सो हाय एवरीवन, दिस इज़ योर कॉमर्स कंपेनियन। और बाकी जब तक समझ के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस इसी पॉजिटिव बिलीफ के साथ करते हैं आज की शुरुआत। तो शुरू करेंगे हम आपके सबसे बड़े चैप्टर नंबर 4। कौन सा है सर? वो बिजनेस सर्विसेज। ये चैप्टर लगभग 20 से 27 मार्क्स के लिए आ सकता। ये आपके पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा हत्ती है और इसको अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। तो सर बिजनेस सर्विसेज क्या होती है? तो बिजनेस सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती है जो किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल रनिंग में हेल्प करे। सर वो तो हम पढ़ के ही समझ गए। आप ये बताओ कि सर्विसेज क्या होती है? तो सर्विसेज क्या होती है? तो सर्विसेज ऐसी एक्टिविटीज़, क्या ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे बेनिफिट्स, ऐसे सेटिस्फैक्शन। वापस रिपीट करो सर एक बार। ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे बेनिफिट्स या ऐसे सेटिस्फैक्शन जो कि ऑफर्ड फॉर सेल हो या ऑफर्ड इन कनेक्शन विथ सेल हो। मतलब सर ऑफर्ड फॉर सेल का मतलब डायरेक्ट आपको सर्विस ही बेची जा रही हो, और इन कनेक्शन विथ सेल का मतलब आपको एक प्रोडक्ट के साथ में कोई सर्विस बेची जा रही हो। फॉर एग्जाम्पल टैक्सी वर्सेस बाइंग अ कार। जब आप एक टैक्सी की राइड बुक करते तो आपको वो सर्विस देते, डायरेक्टली ऑफर करते, वो एक राइड ऑफर करते। पर जब आप एक कार खरीदते तो उसके साथ में आपको आफ्टर सेल सर्विस जैसे सर्विसिंग वगैरह होगी, वो सब ऑफर करते। तो एक बार हम शांति से अच्छे से देखेंगे। तो सर्विसेज क्या है सर? एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शन ऑफर्ड फॉर सेल, यानी डायरेक्टली सर्विस बेच रहे या यहाँ प्रोडक्ट के साथ कोई सर्विस बेच रहे। अब सर टैक्सी का एग्जांपल लेंगे। तो सर टैक्सी में क्या एक्टिविटी कर रहा सर? तो वो हमको कोई ना कोई राइड दे रहा। अब बेनिफिट सर, कुछ टैक्सी वाले इतने अच्छे होते हैं कि वो अपनी टैक्सी को हमेशा क्लीन रखेंगे, उसमें न्यूज़पेपर रखेंगे, पानी की बोतल रखेंगे, अपना बिहेवियर काफ़ी अच्छा रखेंगे। तो ये उनकी टैक्सी के साथ में आने वाले कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हो गए। और फिर जो हाई क्लास वाले कंज्यूमर होते हैं ना सर, वो तभी खुश होते, तभी सेटिस्फैक्शन लेते। अब वही एग्जांपल अगर हम इन कनेक्शन विथ सेल देखें, यानी हमने सर कार तो खरीद ली, पर उसके बाद में जो हमें वो सर्विसिंग देते, कुछ महीनों की या कुछ टाइम होता है ना उनका, तो वो सर एक्टिविटीज़। अब आजकल जब हम कार की डिलीवरी लेते तो एक रील का ट्रेंड चल गया, तो कुछ शोरूम वाले आजकल वो रील शूट करके दे देते ऑलरेडी, तो उसका बेनिफिट दे दिया। तो कुछ कस्टमर कार ही जिस डिलीवरी के लिए लेते, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ सेटिस्फाई हो जाते। तो अगर हम शांति से डेफिनेशन को वापस देखें तो सर्विसेज क्या है? ऐसी एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स और सर्विसेज जो कि ऑफर्ड फॉर सेल या इन कनेक्शन विद सेल, यानी डायरेक्टली सर्विस बेची जा रही हो या किसी प्रोडक्ट के साथ में सर्विस दी जा रही हो। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। और बाकी जिनका इस चैनल पे पहली बार आना हुआ, वेलकम टू माय कंसाइज सीरीज, जहां ये सीरीज पर्टिकुलरली थोड़ी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज होगी, जिसका मेन फोकस चीज़ों को समझने के साथ साथ उन्हें याद रखने पर भी होगा, ताकि एग्जाम के टाइम हम सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से रिटेन कर पाए। एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट माई कंसाइज सीरीज एंड टू टेक 100% फ्रॉम माई वीडियोज, प्लीज मेक श्योर टू चेक दिस वीडियो आउट, एज इट इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक पूरा फ्लो कवर किया है, फ्रॉम योर पेपर पैटर्न एंड सिलेबस टू अ लॉजिकल सीक्वेंस दैट यू शुड फॉलो टू मेक योर स्टडी सुपर इजी। स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ सर्विसेज के साथ साथ में। हर बार की तरह टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जहाँ पे पहला वाला कॉलम हमारा मीनिंग का है और सेकंड वाला कॉलम उसी पॉइंट को थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब करता। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहला पॉइंट है सर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। मतलब सर इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर नहीं कर सकते सर्विसेज में, क्योंकि सर्विसेज का नेचर जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल है। तो ओनरशिप जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के पास ही होती है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या सर? अगर आपने टैक्सी की राइड बुक की, इसका मतलब ये थोड़ी कि टैक्सी आपकी हो गई। ये पॉइंट बोलता। तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी वाला पॉइंट क्या बोलता सर? ऑल सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर। करेक्ट है सर। ओनरशिप ऑफ द सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर। मतलब आपने टैक्सी की राइड ली, मतलब आप उसके मालिक थोड़ी हो गए। टैक्सी के मालिक तो अभी भी भैया है ना। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद वाला पॉइंट इनकंसिस्टेंसी। सर ये वाला पॉइंट क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं आप? हम तो कितने इनकंसिस्टेंट है, तो भी सुन लो। सर्विसेज आर हेटेरोजीनस। हेटेरोजीनस का मतलब होता है डिफरेंट, यानी जो सर्विस है वो हर जगह सेम नहीं दी जा सकती, कोई परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है उनका। क्या होता सर? बहुत बार सर्विस प्रोवाइडर भी सेम रहता, फिर भी टाइम टू टाइम उनकी सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो डिफर करती है। फॉर एग्जांपल हमारे टैक्सी वाले भैया आमतौर पे वो बड़ी अच्छी गाड़ी चलाते, एकदम सेफ ड्राइविंग है उनकी, बिहेवियर भी मस्त रखते। पर क्या हुआ, 2-3 दिन पहले उनका उनकी बीवी के साथ में झगड़ा हो गया। तो वो सारा झगड़े का गुस्सा निकाल दिया उन्होंने रेस पे, एकदम रैश ड्राइविंग करी। तो सर फिर टाइम टू टाइम उनकी सर्विस देने का जो तरीका था वो बदल गया। भले ही टैक्सी सेम थी, टैक्सी वाले भैया सेम थे, पर सर्विस की क्वालिटी डिफर कर गई फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो क्या बोलता सर ये पॉइंट? सर्विसेज आर हेट्रोजिनस, यानी नो परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब हर बार सर्विस अलग अलग मिलती। ऐसा क्यों सर? भले ही सर्विस प्रोवाइडर सेम हो, पर क्वालिटी ऑफ सर्विस में डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी भैया खुश मूड में वर्सेस भैया बीवी के साथ झगड़ा करके आए तब। क्लियर है? क्लियर है सर।
अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते, वो टाइम के साथ खत्म हो जाती। तो सर्विसेज ऐसी है जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर नहीं कर सकते सर, तो फ्यूचर में यूज़ कहाँ से करेंगे, ऐसा क्यों सर? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक एरोप्लेन है और वो एरोप्लेन में 100 सीट्स है, और अगर एक टाइम पे 90 सीट्स भरी, तो हम ये थोड़ी बोल सकते भाई कि वो 10 सीट रहने दे, मैं अगली ट्रिप में यूज़ कर लूंगा। प्लेन तो एक साथ में जाएगा ना 100 की 100 सीट का। हाँ सर, पर वहाँ पे क्या होता है, जो फूड हम देते वो तो 90 लोगों को ही देंगे, और बाकी जो 10 लोगों का फूड बच गया वो हम नेक्स्ट वाली ट्रिप में यूज़ कर सकते। तो यार फूड गुड्स था, और जो वो एरोप्लेन की सर्विस ली थी वो एक सर्विस थी। क्लियर है? क्लियर है सर। तो क्या बोलते हैं, सर्विसेज आर पेरिशेबल बिकॉज स्टोरेज ऑफ सर्विस इज नॉट पॉसिबल। हाँ सर, एरोप्लेन में अगर हमारे पास में 100 सीटें और 90 ही भरी, तो भी हमें पूरी का पूरा फ्लाइट ही लेके जाना पड़ेगा। 90 लोगों को लेके 10 वाली फ्लाइट तो हम पीछे छोड़ नहीं सकते। क्लियर है सर। अब क्योंकि सर स्टोरेज ही पॉसिबल नहीं है, तो फ्यूचर में सेल ही नहीं कर पाएंगे, एज देयर कैन नेवर बी एन इन्वेंट्री। स्टोर ही नहीं कर सकते ना यार, तो इन्वेंट्री आएगी कहाँ से? इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक। क्लियर है? क्लियर है सर। नेक्स्ट वाला पॉइंट तो बहुत मस्त है सर, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। वो विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर्ड। मतलब अगर भाई हम भी नहीं रहेंगे तो टैक्सी वाले भैया लेके किसको जाएंगे? पर सर वाइस वर्सा भी होता, अगर हमें भी जाना है पर अगर टैक्सी वाले भैया लेके ना जाए तो हमें लेके कौन जाएगा? तो ये कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इक्वली सेलर पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट है। मतलब विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैनॉट बी ऑफर्ड। पर वही सेलर कैनॉट ऑफर सर्विस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर एंड वाइस वर्सा। सर वो बोलते हैं ना, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, तू मेरे बिना नहीं जी सकती। हाँ बस वही है, कंज्यूमर भी सर्विस प्रोवाइडर के बिना नहीं जी सकता, और सर्विस प्रोवाइडर भी कंज्यूमर के बिना नहीं जी सकता। अब सर क्या है अगला वाला पॉइंट, इनसेपरेबिलिटी। मतलब अलग अलग नहीं कर सकते। किसको किसको अलग अलग नहीं कर सकते सर? सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को कभी अलग नहीं किया जा सकता। मतलब सर टैक्सी वाले भैया और टैक्सी को कभी अलग नहीं कर सकते। करके तो देखना, समझ जाएगा आपको। तो क्या होता है सर, अगर टैक्सी हमने बुक की तो इन डीड उसके साथ में टैक्सी वाले भैया भी आएंगे जो आपको ड्राइव करके वहां जगह तक छोड़ेंगे। तो टैक्सी और टैक्सी वाले भैया को अलग नहीं कर सकते। मतलब वही कि सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को अलग नहीं कर सकते। अब सर जब अलग ही नहीं कर सकते उन चीज़ों को, तो जब वो प्रोड्यूस होगी सेम टाइम पे तो कंज्यूम हो जाएगी ना। मतलब सर, यानी जैसे ही मैंने राइड बुक की तो लगे के लगे मुझे राइड लेनी पड़ेगी। मैं टैक्सी वाले भैया को ये तो नहीं बोल सकता कि भैया आप 2 दिन रुको मैं फिर आता। ये तो नहीं, वो तो रख के पटेल देख के ढकेल वाला काम हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद वाला पॉइंट है इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबल का मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते। सर्विसेज वैसी है सर, भले ही आप कार जो कि गुड्स है उसको टच कर सकते, पर जो उन्होंने राइड दी उसको थोड़ी ना टच कर सकते ना सर, वो तो एक सर्विस है। तो सर्विस इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच्ड और सीन, ओनली एक्सपीरियंस। सर सर्विस का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, जो हमने पढ़ा था ऊपर, भैया वर्सेस झगड़ेल भैया। हाँ हाँ। उसके बाद में सर्विसेज लैक मटेरियल फॉर्म। मटेरियल फॉर्म म्हणजे ऐसी चीज़ें जिनको हम टच नहीं करते, मटेरियलिस्टिक नहीं है वो, देयर फोर दे आर इंटेंजिबल। क्लियर है? क्लियर है सर। अब ये लास्ट में एक कॉमन पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में बड़े कंटेंट के ही बड़े नंबर मिलते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट? तो ये पहले आप एक्सप्लेन कर देना, फिर उसके बाद में क्या लिखना, समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स, हाउएवर बट अनलाइक गुड्स। क्या सर, क्या बोल रहे, समझ में आ रहा आपको? ये बोलना चाहता कि कभी कभी सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो गुड्स के साथ एकदम क्लोजली एसोसिएट हो जाते हैं। सर ये तो वही बात कर रहे हैं आप, 2 लोगों को देख के कभी समझ में नहीं आता साले बेस्ट फ्रेंड है कि। क्लियर है? क्लियर है सर। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऊपर वाला एक पॉइंट का एग्जाम्पल लूँ, तो क्या करना, पहले आप ये ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद में क्या करना, समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स, ये लिख देना। हाउएवर बट अनलाइक गुड्स, क्या करते हैं सर, सर्विसेज लैक मटेरियल फॉर्म, पहले ऐसे लिख देना, एज सर्विस इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट। तो आपके आंसर की लेंथ बढ़ जाएगी। और बोर्ड्स में एक चीज अच्छे से याद रखना, बड़े कंटेंट के ही बड़े नंबर मिलते हैं। आंसर जितना ज्यादा बड़ा दिखेगा उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको। क्लियर है? क्लियर है सर। अब हम सर मेन कोर पे आते हैं चैप्टर के। चैप्टर का मेन कोर है बिजनेस सर्विसेज। अब हम एक फ्लो समझ लेंगे अभी कि चैप्टर का फ्लो है कैसा। तो सर बिजनेस सर्विसेज, अब ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में हेल्प करे। तो बिजनेसेस को लगता क्या क्या, तो सर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले पैसा लगता है। तो पैसा आएगा कहाँ से, तो पैसा देगी हमें बैंक। इसके लिए हम बैंकिंग सर्विसेज पढ़ेंगे। अब क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ एक रिस्क भी आता, तो रिस्क को कम करने के लिए हम इंश्योरेंस की सर्विसेज लेते हैं सर। क्लियर है सर। अब बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ तो माल बनाओगे, तो वो माल रखोगे कहाँ, वो माल स्टोर करोगे कहाँ, तो वो माल हम वेयर हाउस में स्टोर करेंगे। तो इसके लिए हम उसके बाद वेयर हाउसिंग पढ़ लेंगे। अब जो माल आपने स्टोर किया उसको कस्टमर तक पहुंचाना भी पड़ेगा ना भाई, इसके लिए हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। और उसके बाद में इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना है, तो एकदम सही, एकदम प्रॉपर कम्युनिकेशन होना कि नहीं, चाहे वो इंटरनल हो या चाहे वो कस्टमर के साथ हो। क्लियर है? क्लियर है सर। तो बिजनेस सर्विसेज क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पैसा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लगता है, पैसा, तो बैंकिंग।
उसके बाद में बिजनेस है तो रिस्क है, जिसको कम करने के लिए हम इंश्योरेंस पढ़ेंगे। बिजनेस है तो कुछ ना कुछ माल बनाया होगा सर, तो वो माल रखने के लिए हम वेयर हाउसिंग यूज़ करेंगे। अब माल रखा हुआ है जिसको कस्टमर तक पहुंचाना है या आपस में भी कहीं शिफ्ट करना है, जिसके लिए हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। और ये सारी चीज़ें एक लाइन में एकदम अच्छे से करना है तो उसके लिए हम कम्युनिकेशन देखेंगे। ये वाला चैप्टर टाइप्स फंक्शंस वाला चैप्टर है। मतलब सर बैंकिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या उसके टाइप्स और उसके फंक्शंस। इंश्योरेंस पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या सर उसके टाइप्स और उसके प्रिंसिपल्स। फंक्शंस की जगह बस प्रिंसिपल्स। वेयर हाउसिंग में उसके टाइप्स और उसके फंक्शंस, ट्रांसपोर्ट में टाइप्स और कम्युनिकेशन में भी टाइप्स। क्लियर है? क्लियर है सर। इतने सारे पॉइंट हम याद कैसे रखे? तो इसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी ट्रिक के होते हैं 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप एकदम रिलैक्स होकर हमारी स्टोरी सुनना। तो एक बार क्या हुआ था गाइज, मैं और मेरी वाली हमारी ज़िंदगी में बड़े खुश थे, पर हमारी खुशी ज़्यादा टिकी नहीं। हमारी खुशी को लोगों की नज़र लग गई। तो पहले मैं वो जो गाँव में सर्विस करता था, मेरी सर्विस का ट्रांसफ़र हो गया, और ऐसी सर्विस का ट्रांसफ़र हुआ कि वो नॉन ट्रांसफरेबल सर्विस मिल गई मेरे को, कि अब वापस इस गाँव में आना पॉसिबल नहीं था। कैसी सर्विस मिली थी? नॉन ट्रांसफरेबल सर्विस। तो फिर मैडम बड़ी नाराज़ हो गई, पर काम है, काम पे तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं काम के लिए निकल गया। पर क्या हुआ, वहाँ पे जाने के बाद मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे पे इतना काम का बोझ डाला कि मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो हमारी जो रोज़ फ़ोन पे बात होती थी, हेलो मेरे बाबू ने खाना खाया से, तो आज तो मेरे बाबू का फ़ोन ही नहीं आया। ऐसे करते करते जो हम डेली बात करते थे, वो हमारी 2 दिन 3 दिन पे बात होने लगी। तो हमारे में इनकन्सिस्टेंसी आ गई। क्या आ गई? इनकन्सिस्टेंसी। जो डेली डेली बात होती थी, वो इनकन्सिस्टेंटली 1 2 दिन 2 3 दिन पे बात होने लग गई। अब लड़कियों का तो आपको पता ही है, इसको कोई दूसरी मिल गई होगी करके रोने लगी। फिर मैं ऐसे मैडम को फ़ोन करूँ, मैडम फ़ोन ही नहीं उठा रही। मैंने 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, मैडम फ़ोन ही नहीं उठाई। एक बार छठे दिन डायरेक्ट फ़ोन उठाया और बोला आज से अपना रिश्ता ख़त्म। मतलब हमारा रिश्ता पेरिश होने पे आ गया। मैं एकदम डर गया। मैंने बोला बॉस छुट्टी अभी दे दो, बाद में ऐसी छुट्टी हो जाएगी मेरी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी छुट्टी निकाल के अपने गांव गया। और उसकी एक फेवरेट प्लेस थी। कौन सी प्लेस फेवरेट थी उसकी? होटल सीपी। कौन सी फेवरेट प्लेस थी उसकी? होटल सीपी। फिर वहाँ ले जाके मैडम को खाना वाना खिलाया। वहाँ जाके उसको समझाया कि देख भाई, काम का इतना लोड है मुझे, ऐसे तू परेशान मत कर भाई, पहले मैं इतना परेशान हूँ ज़िंदगी में। तो फिर उसने मेरी बात को समझा, और वहाँ जाके हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग हुआ कि हम फिर इनसेपरेबल हो गए। मतलब अब हमें कोई नहीं तोड़ सकता, भले वो एम्प्लॉयर हो या सर्विस हो। और सालों दिमाग गलत गलत जगह मत चलाओ। भले ही होटल है पर ओयो नहीं है। ये सारा काम बिना छुए यानी इंटेंजिबली हुआ था। क्या एग्जाम्पल दे रहे सर आप भी ऐसा? अरे भाई पॉइंट से ऐसे याद कराने के लिए दिया। ठीक है। तो एक बार क्या करते हैं, हम पिक्चर फॉर्मेट में देख लेंगे। पर उससे पहले अगर आप ये स्टोरी एक बार वापस सुनना चाहो तो रिवाइंड करके देख लेना, आप ही की वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपको जैसे पता था, मैं और मेरी वाली बड़ी खुश थी। पर फिर क्या हुआ सर, काम धंधे पे जाना पड़ता। मेरे को एक दूसरे गांव में सर्विस लगी, पर वो सर्विस कैसी थी? नॉन ट्रांसफरेबल सर्विस थी। तो जो हमारी रोज फ़ोन पे बात होती थी, वो अब नहीं होने लगी। मैं दूर चले गया तो हमारे बीच में इनकन्सिस्टेंसी आ गई। हाँ सर। फिर उसके वजह से क्या हुआ, मैडम ने बोली हमारा रिश्ता ख़त्म, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता पेरिश होने पे आ गया। फिर मैं जल्दी जल्दी डर गया। मैंने बोला बॉस आज छुट्टी दे दो। अब छुट्टी नहीं दी तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो मैंने मैडम की फेवरेट प्लेस, कौन सी फेवरेट प्लेस थी उनकी? होटल सीपी। वहाँ जाके मैडम को सारी चीज़ें समझाई। तो वहाँ जाके हमारा बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग बना, और वहाँ जाके हम इनसेपरेबल हुए। पर याद रखना, होटल था, ओयो नहीं था। तो ये सारा काम इंटेंजिबली हुआ। दिमाग बिल्कुल गलत जगह नहीं चलाना है अपना। क्लियर है? क्लियर है सर। एक बार वापस देखते हैं। तो क्या हुआ था सर, मेरी एक नॉन ट्रांसफरेबल सर्विस लग गई थी दूसरे गांव में। हाँ सर, जिसके कारण क्या हुआ था, हमारी जो रोज रोज बात होती थी, अब वो रोज रोज होने नहीं लगी। हमारे बीच में इनकन्सिस्टेंसी आ गई। तो फिर मैडम को मुझ पे शक आ गया, और उसने फ़ोन करके बोला देख आज से तेरा रिश्ता ख़त्म। तब मैं एकदम डर गया। और फिर हमने क्या किया, मैडम की एकदम स्पेशल प्लेस होटल सीपी बुक की, जहाँ मैडम को खाना वाना खिलाया। और वहाँ हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग बना कि वहाँ हम जाके इनसेपरेबल हुए। पर सालों दिमाग गलत जगह नहीं चलाना, ये सारी चीज़ें इनटेंजिबली हुई थी। एक बार वापस। तो क्या हुआ था, मैं और मेरी वाली को किसी की नज़र लग गई। तो जो मेरी सर्विस थी वो नॉन ट्रांसफरेबल सर्विस हो गई, जिसके कारण क्या हुआ सर, मैं दूर चले गया। और हमारे बीच में जो रोज रोज बात होती थी वो रोज रोज ना हो पाई, और हमारे बीच में इनकन्सिस्टेंसी आ गई। तब मैडम ने फ़ोन उठा के बोला कि बस आज से हमारा रिश्ता ख़त्म, यानी आज से हमारा रिश्ता पेरिश। तब फिर मैं डर गया, और मैंने जल्दी जल्दी में मैडम की स्पेशल प्लेस होटल सीपी, कौन सी होटल? होटल सीपी बुक की, जहाँ पे मैडम को समझा कि हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग बनाया कि उसके बाद हम इनसेपरेबल हो गए। पर सालों दिमाग गलत जगह मत चलाना। भले ही होटल थी, पर सारा काम बिना छुए यानी इंटेंजिबली हुआ है। क्लियर है? क्लियर है सर। पर हमें नहीं लगता कि हमें ये सारे पॉइंट्स याद है। सारे पॉइंट्स याद है। 1 मिनट आप मेरे साथ में सिर्फ चीज़ों को देखो।
तो क्या हुआ था सर, मेरी नॉन ट्रांसफरेबल सर्विस लगने के कारण इनकंसिस्टेंसी आ गई थी बात करने में, जिससे हमारा रिश्ता खत्म ही होने वाला था, यानी पेरिश होने वाला था। तब मैंने जल्दी जल्दी में सीपी क्या था सर, होटल था। सीपी से याद रखना, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। क्या, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। तब मैंने सीपी बुक किया और फिर वहाँ जाके हम इनसेपरेबल हुए, पर दिमाग सही जगह चलाना है, सारी चीज़ें बिना छुए यानी इंटेंजिबली हुई थी। एक बार और देखते सर, तो क्या हुआ था, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी होने के कारण इनकंसिस्टेंसी आई, जिसके कारण हमारा रिश्ता पेरिश ही होने वाला था। कि मैंने समझदारी दिखाते हुए उसकी फेवरेट प्लेस सीपी यानी कंज्यूमर पार्टिसिपेशन को बुक किया, और फिर वहाँ जाके हम इनसेपरेबल हुए, पर दिमाग सही जगह चलाना है वहाँ, वो भी इंटेंजिबली। क्लियर है, क्लियर है सर। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। अगर ना भी हो तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, और अगर किसी को स्टोरी हार्ड लगी हो तो वो हमारा नेमोनिक्स का पीडीएफ भी रेफर कर सकता। क्या बात कर रहे हैं सर, एग्जाम में तो कोई 4 या 5 ही पॉइंट लिखने पड़ते हैं, हमको तो 6 के 6 याद रह गए। क्या स्टोरी बनाई थी आपने, वाह। तो ठीक है, तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अंत में मेरा यही मानना है कि आज हम जो कुछ भी है वो केवल और केवल अपने माता पिता की वजह से है, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और बाकी क्या है जी, आप मेहनत करते रहिए। तो बस इसी के साथ आज के ठहराव को यही ठहराया जाता है, और मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत के साथ।